मेरा चुनावी मुद्दा सबसे पहले रहेगा ये शहर का जो निकासी है ना पानी की, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका आज तक समाधान नहीं हो पाया। जहाँ नालियाँ हैं वहाँ निकासी नहीं है, गलियाँ हैं वो टूटी पड़ी हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा रेलवे पार्क का कि वो अधूरा पड़ा है, उसको पूरा करवाना। पंजाबियों वाली धर्मशाला है वो पूरी करवानी। एक वो फौजियों का जो कम्युनिटी सेंटर है वो अधूरा पड़ा है, उसको पूरा करवाना। CCTV कैमरे लगवाने चौराहों पर और भ्रष्टाचार को खत्म करना। जब मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं पैसे नहीं खाऊंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तो मेरे ख्याल से कर्मचारियों की और ठेकेदारों की हिम्मत नहीं है कि वो भ्रष्टाचार करे, क्योंकि भ्रष्टाचार पनपता है बड़े आदमी से। जब सीनियर आदमी जो सीट पे बैठे है ना, वो अगर जो गलत काम करेगा तो उससे कौन डरेगा। और जब मैं पैसे नहीं खाऊंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, तो कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहीं से करप्शन करेगा। जो भी कैंडिडेट है मेन बीजेपी होगी या JJP के समर्थक हो गए, इनेलो के हो गए, आप वाले हो गए, वो सारे पुराने चेहरे। अब भरत सिंह जी है MLA रह चुके हैं, अशोक गुप्ता जी चेयरमैन रह चुके हैं, अशोक कुशल जी पहले चेयरमैन रह चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, जनता से एक अपील करता हूँ, छत्तीस बिरादरी से हाथ जोड़ के कि एक मौका मेरे को भी दे। अगर तो मैं नहीं उनकी कसौटी पे खरा उतरा तो आगे मेरा कान पकड़ के नीचे उतार दे कुर्सी से मेरे को। मैं बिल्कुल जनता के बीच में रहूंगा, जनता से बार बार बीच में इकट्ठा करके उनसे राय लेता रहूंगा। साल में 6 महीने में जनरल मीटिंग करूंगा, वार्ड के हिसाब से, शहर के हिसाब से, जो लोगों को पसंद होगा उस तरीके से काम होंगे, न कि मैं कोई अपने आप फैसले कर दूंगा और वो लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समालखा में नगर पालिका के चुनावी बिगल बच चुका है और उसमें लगभग 10 कैंडिडेट हैं जिन्होंने चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी की है। और वार्ड पार्षदों की अगर बात करें तो कुल 73 जो वार्ड पार्षद हैं, मेंबर हैं, उन्होंने अपनी दावेदारी यहाँ पर की है, जिसका अभी स्कूटनी होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा कि कौन कौन दौड़ में रहेगा, कौन बाहर रहेगा। तो आइए, हमारे साथ चेयरमैन पद के जो दावेदार हैं, संजय बेनीवाल हमारे साथ है। आपको बता दें कि संजय बेनीवाल एक ऐसी शख्सियत हैं जो बिना किसी पद के होते हुए भी दीन दुखियों की आवाज़ उठाने में हमेशा आगे रहते हैं और आज तक ना जाने कितने लोगों की आवाज़ उन्होंने उठाई है, ये कहना है संभालका के रहने वाले लोगों को। तो आइए संजय बेनीवाल से रूबरू करवाते हैं आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। धन्यवाद, नमस्कार सभी को, साथियों को, भाइयों को और आपको नमस्कार। जी सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि चुनावी मुद्दा कोई ना कोई तो होता है, तभी चुनाव होते हैं। इसीलिए ये 5 साल की अवधि रखी गई है कि कुछ कमियां हों, कुछ ज़रूरतें हों, उनको पूरा कर सके। जो कैंडिडेट पूरा नहीं कर पाते उनको निष्कासित कर दिया जाता है और नए कैंडिडेट्स चुने जाते हैं। तो आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? मेरा चुनावी मुद्दा सबसे पहले रहेगा ये शहर का जो निकासी है ना पानी की, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका आज तक समाधान नहीं हो पाया। जहाँ नालियाँ हैं वहाँ निकासी नहीं है, गलियाँ हैं वो टूटी पड़ी हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा रेलवे पार्क का कि वो अधूरा पड़ा है, उसको पूरा करवाना। पंजाबियों वाली धर्मशाला है वो पूरी करवानी। एक वो फौजियों का जो कम्युनिटी सेंटर है वो अधूरा पड़ा है, उसको पूरा करवाना। CCTV कैमरे लगवाने चौराहों पर और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, ये मेरे मुद्दे हैं। संजय जी, आपने कहा कि पानी की निकासी ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नालियाँ बनी हुई हैं, बड़े बड़े नाले भी बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए शहर के बीचों बीच कई मोहल्ले हैं, कोहाड़पाना है या माता पुली रोड है, या मतलब आपका ये आप पुल ही देख लो, जो आपका GT रोड वाला पुल है, 4 बूंद पानी बरसते ही वहाँ पानी पानी हो जाता है। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक BJP की सरकार है, वो नहीं करवा पाई। इसको कैसे सोल्व करोगे? इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, चाहे इसके लिए हमें किसी की मदद लेनी पड़ो या किसी मंत्री के पास जाना पड़े, चाहे हमने आंदोलन चलाने पड़े, इसके लिए जो भी संघर्ष होगा, जिस प्रकार से भी ये बन सकेगी, इसको बिल्कुल ऐसी ठीक करवाएंगे कि लोगों को ये पता लगेगा कि पहले काम नहीं हुए कभी, तो अब कैसे हो रहे हैं। लोग कहते हैं चलती नहीं, हम देखना चाहते हैं भाई चलती नहीं, चलानी नहीं आती। हम भी देखेंगे, शायद मगर पता नहीं चलती ना हो चेयरमैन की, MCU की ना चलती हो सरकार में, तो हम भी देखेंगे अगर भाई चलती है कि नहीं चलती है। वो थोड़े दिनों में जब बर्बाद दिन दिया, आप दोबारा इंटरव्यू लोगे तो आप ही जवाब दे दोगे भाई चली कि ना चली। बिल्कुल इतनी बढ़िया तरीके से काम करवाने, सिर्फ एक ही सोच है, ना कोई पैसा कमाने की सोच है यहाँ से, ना कोई पैसा खाना है किसी कहीं से भी।
बिल्कुल ईमानदारी से काम करने की सोच के लिए ये चुनाव लड़ा है और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये का मकसद है कि नाम कमाना, काम कमाना। पैसा कमाने की बात से खूब याद आया न, आपके नगर पालिका में भ्रष्टाचार बड़ा चरम पे है और ये कहा जाता है कि पूरे हरियाणा में समालका नगर पालिका में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो इससे कैसे अछूते रह पाओगे? अछूते, ये तो मन की बात है जी। जिसका मन सच्चा है उसका सच्चा रहना है, जिसका करप्ट है उसका करप्ट रहना है, चाहे वो किसी पद पे बैठ जाए ना बैठ जाए। अब मेरे को 47 साल की उम्र होगी मेरी, मैं सात प्लान से सब्जी मंडी का प्रधान हूँ, जबकि मैं वहाँ काम भी कम ही करता हूँ। जब भी वहाँ उन लोगों ने मेरे को पद दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो सोच के दे रखा हुआ है। शहर में एक आदमी ऐसा लिया हुआ जिसके साथ मैंने कोई बदतमीजी की हो या किसी के साथ कोई ऐसा काम किया हो कि वही जो समाज के लायक ना हो, तो जब अब तक नहीं बिगड़े फिर आगे क्या बिगड़ेंगे जी। अभी एक ऑडियो वायरल हो रही है, पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं अशोक कुच्छल और अभी भी बीजेपी से उन्हें सीट दी गई है, चेयरमैन के लिए टिकट दिया गया है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? सारी जनता को पता है और आपको भी पता है, जो ऑडियो रिलीज़ हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो उसमें होगा जी। ऑडियो रिलीज हो रही तो मैं उसके बारे में कुछ बयान नहीं देता, जो सब जनता को पता है। परमात्मा ने उसको रखा 19 तारीख को सबका फैसला हो जाना है, मेरा भी होना और सबका होना है। जो जनता चाहेगी, जिसको जनता अच्छा मानती होगी उसको चुनेगी, चाहे उसमें कोई भी होगी। जनता भ्रष्टाचार को लेके ही त्रस्त है। नगर पालिका का जो है भ्रष्टाचार, अभी आपने देखा होगा आपके शहर में एक संघर्ष मोर्चा भी बनाया गया इसी चीज़ को लेकर के, उस पे लगाम किस तरह लगाएंगे? जब मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं पैसे नहीं खाऊंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तो मेरे ख्याल से कर्मचारियों की और ठेकेदारों की हिम्मत नहीं है कि वो भ्रष्टाचार करे, क्योंकि भ्रष्टाचार पनपता है बड़े आदमी से। जब सीनियर आदमी जो सीट पे बैठे है ना, वो अगर जो गलत काम करेगा तो उससे कौन डरेगा। और जब मैं पैसे नहीं खाऊंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, तो कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहीं से करप्शन करेगा। ये तो अपने हाथ में है करप्शन रोकना, तो अपने आप को सच्चा रखना पड़ेगा जब करप्शन रुकता है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि आप करप्शन नहीं करोगे, आप अपने ऊपर लगाम लगा सकते हो, लेकिन आपके अंडर में 17 पार्षद भी रहेंगे, उनको कैसे समझस्य बिठाओगे? समझस्य उनके काम करवाएंगे, जो ईमानदार होंगे उनके साथ रहेंगे, जो ईमानदार ना होंगे वो विरोधी में बैठे रहेंगे। पहले वो जो चेयरमैन बनता था वो बनता था 500 वोटों वाला जी, MC बनता था 500-600 वोट लेके, फिर वो चेयरमैन बनता था, वो था 500 आदमी का चेयरमैन, क्योंकि MC तो उसको बनाते थे जिसको चेयरमैन बनाना होता, MC बनाते थे, जनता तो बनाती नहीं। पहली बार जनता के हाथ में है। अब जो भी यहाँ से चेयरमैन बनेगा वो कम से कम ये मान लो आप 7-8 हज़ार 9 हज़ार वोटों को लेकर बनेगा, और जिसके पास 8-9 हज़ार आदमी होंगे तो वो करप्शन रोकने के लिए उसके पास बहुत बड़ी मजबूती होगी। जो अधिकारी करप्शन करेगा उसके खिलाफ मोर्चा निकाल लेंगे, उसके खिलाफ धरना देंगे, उसके खिलाफ विजिलेंस में शिकायत देंगे, 1-2 बार उसको वार्निंग देंगे, नहीं मानेगा तो उसका खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो भ्रष्टाचार दूर करना कोई मुश्किल नहीं है, अपना आप पर ठीक होना चाहिए, दुनिया तो ठीक हो जाती है अपने आप, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं संजय बेनीवाल, समालका नगर पालिका से। आपको बता दें कि हमने इनसे पूछा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार, जी हाँ, नगर पालिका और नगर निगमों में आज हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि कहते हैं कि जैसे नस नस में लहू इंसान के शरीर में दौड़ता है, वैसे ही यहाँ के जो कर्मचारी हैं या नगर पालिका के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी नस नस में भ्रष्टाचार फैल चुका है। तो उनका कहना है कि अगर हम लोग सही हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर हम लोग करप्ट होते हैं तो तभी सामने वाले का करप्शन हम लोग बर्दाश्त करते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि हम ये करप्शन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने से लेकर के चलेंगे। ये कहना है संजय बेनीवाल का कि पहले हम अपने को सुधारेंगे, उसके बाद जो है साफ सुथरी छवि अपनी होगी तो दूसरों के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। तो आइए संजय बेनीवाल जी और कुछ कहना चाहते हैं, एक बार जानेंगे उनसे। जो भी कैंडिडेट है मेन जी, बीजेपी होगी या जेजेपी के समर्थक हो गए, इनेलो के हो गए, आप वाले हो गए जी, वो सारे पुराने चेहरे हैं। अब भरत सिंह जी हैं, MLA रह चुके हैं जी, अशोक गुप्ता जी चेयरमैन रह चुके हैं, अशोक कुच्छल जी पहले चेयरमैन रह चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, जनता से एक अपील करता हूँ छत्तीस बिरादरी से हाथ जोड़ के कि एक मौका मेरे को भी दें। अगर जो मैं नहीं उनकी कसौटी पर खरा उतरा तो आगे मेरा कान पकड़ के नीचे उतार दे कुर्सी से मेरे को। मैं बिल्कुल जनता के बीच में रहूँगा, जनता से बार बार बीच में इकट्ठा करके उनसे राय लेता रहूँगा। साल में 6 महीने में एक जनरल मीटिंग करूँगा, वार्ड के हिसाब से, शहर के हिसाब से,
जो लोगों को पसंद होगा उस तरीके से काम होंगे, न कि मैं कोई अपने आप फैसले कर दूंगा और वो लागू कर दूंगा। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात कही संजय बेनीवाल जी ने कि जो पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, कोई विधायक रह चुका है, कोई चेयरमैन रह चुका है, तो कोई पार्षद रह चुका है, वो कैंडिडेट सभी यहाँ पर अब दोबारा से नामांकन फार्म भरे हैं। इनका ये कहना है कि उनको बार बार परखा है तो एक बार हमें भी मौका दीजिए। और संजय बेनीवाल का ये कहना है कि अगर मेरे काम में कोई कमी आएगी, कोई कोताही आएगी, तो जनता को जो है मेरा कान पकड़ के मुझे कह सकती है कि मैं काम सही तरीके से नहीं कर रहा, वो तो मैं अपने कामों में सुधार भी करूँगा। तो आइए, हमारे साथ एक सज्जन और हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे ये जो नगर पालिका का इलेक्शन है उसको लेकर के, किस तरह का माहौल है समालका में। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो सभी समालका ग्रामवासियों को राम राम। हमारा तो यही माहौल चल रहा है जी, हम जनता से जुड़े हुए आदमी हैं जी। हम कोई नेता नहीं है, ना कभी नेता बनने की सोचते हैं। हम तो पब्लिक के बीच में रहते हैं, उनके बीच से उठे हुए हैं संजय बेनीवाल जी। इन्होंने कभी नेता होने का मान सम्मान रखा ही नहीं। कितने साल से अब इन्होंने बताया कि मंडी के ये प्रधान रहे हैं, तो आप पता कर सकते हैं इन्होंने अपने जो भी कार्य किए हैं ये कभी पीछे नहीं रहे। इन्होंने जनता को साथ लेके कार्य किए हैं, ना कि अकेले जाके कहीं कार्य किए। अब आप देख लो, इस चेयरमैनी की दौड़ में कितने चेहरे आए हैं, कोई भी चेहरा नया नहीं है, सब बखूबी राज कर चुके हैं, उनको राज का पता है। पहले क्या होता था आप समझते हैं, जैसे पार्षद का इलेक्शन चल रहा है तो एक पार्षद है तो उसका वार्ड है, तो वो क्या करता था, अपनी वोटिंग कराई, पार्षद बन गया, चलो बन गया तो ठीक है, वो आगे चेयरमैन नियुक्त करता था, ना कि वोटिंग के आधार पे, बल्कि वो अपनी साठगांठ करते थे। जो पहले चेयरमैन बने थे, जो उससे पहले चुनाव तो आज पहली बार हो रहा है, जनता के बीच में चुनाव पहली बार हो रहा है। जो पहले वो साठगांठ करके बन जाते थे, अब उनका ये धंधा बंद हो चुका है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, सबको पता है, सबको पता है कि अंगूठे में पूरा जोर है, अगर लगाओगे तो सब कुछ होगा। पर ऐसी जगह लगाओ ना जहाँ से काम हो, ऐसी जगह मत लगाओ जहाँ आपने पहले दे चुके हो। क्या कार्य हुआ, आप यहाँ की सड़कें देख लो, गलियाँ देख लो, लाइटें देख लो, आप यहाँ के पानी की निकासी की बात होगी ये देख लो। आप अभी 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि पुल के नीचे इतना पानी इकट्ठा होता है, तो वो एक सबसे बड़ी समस्या है समालका के अंदर। तो अगर संजय बेनीवाल जी आए, चेयरमैन बने, तो ये शायद इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जो आम आदमी होता है ना, वो आम ही रहता है, वो खास नहीं होता। अब ये आम ही है, ये पब्लिक है जो इनको आम से नेता बना रही है, ये नेता नहीं है। इनका सभी ने पता है कि ये क्या करते हैं क्या नहीं, इनका तो अपना काम है, काम से ही मतलब रखते हैं। पर इनको इनके अंदर एक शुरू से ही, जब से ये बचपन से चलते आ रहे हैं, इनके अंदर एक भावना थी कि देश की सेवा की जाए। तो इनको कभी मौका नहीं मिला, ना ही इन्होंने कभी जाने का प्रयास किया कहीं कि मैं ये चला जाऊँ, ये यहाँ जाके कुछ कर लूँ। तो लोगों ने ही, जनता ने ही इनको जनार्दन बनाया है। अब लोगों का ये कहना है कि हमने सब कुछ देख चुके हैं, पहले जो है चेयरमैन रह चुके, जो पार्षद रह चुके, उनको उनका पता है। तो अब ये नया चेहरा है, जनता चाहती है एक बार परिवर्तन आए, क्योंकि परिवर्तन ही समाज में सबसे बड़ी पूंजी है, उसी के हिसाब से समाज चलता है। अब हर समय एक जैसा दौर नहीं रह सकता, बदलाव होता रहता चाहे। तो इसीलिए मैं तो अपनी समालका की जनता से यही कहता हूँ कि अपने भाई को, अपने बेटे को, संजय बेनीवाल को आगे लाया जाए, क्योंकि जो ये आगे आएंगे तो आम आदमी का ही काम होगा, ना कि पूंजीपतियों का। क्योंकि आम आदमी से ही सरकार है, आम आदमी से ही सब कुछ है, आम आदमी के बगैर कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी पुनीत बेनीवाल। तो देखिए, ये पुनीत हमारे साथ जिन्होंने बताया कि आम आदमी यानी कि समालका की जनता के कहने के बावजूद संजय बेनीवाल ने अपना नामांकन फार्म भरा है, और कहीं ना कहीं समालका की जनता भी अब बदलाव चाहती है। कहते हैं कि सबको परखा बार बार, और संजय बेनीवाल को परखेंगे एक बार। तो उनका कहना है कि एक मौका, पब्लिक भी यही चाहती है कि एक मौका जो है संजय बेनीवाल को दिया जाए, और उनको भी देखा जाए कि जो पीछे भ्रष्टाचार हो चुका है, जो उन पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी हो चुकी है, उसको किस हद तक ये मिटाने की कोशिश करेंगे। वोट मांगने भी नहीं जा सकते मैडम जी, आप ये पूछोगे, वोट मांगने भी नहीं जा सकते। कार्य किया नहीं, किस आधार पे वोट लेंगे? कोई काम किया हो
कोई विकास किया हो, तभी तो आप किसी के घर के बाहर जाके बोल सकते हैं कि वोट चाहिए। अब जाएंगे कैसे? नहीं जा सकते ये वोट मांगने, क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किए। जो काम किया है सबको दिखाई दे रहा है, हल्का पड़ा है। आप जाके चेक करो, जगह जगह आपको अगर कमियां ना दिखे तो बोल देना। ये समालखा की जनता पागल नहीं रही जी, सबको पता लग गया है। पहले होते थे चोरी छुप के काम, 4 आदमी बैठ के, पार्षद बैठ के बातचीत करके अपना ML चेयरमैन को नियुक्त कर दिया। अब जनता के हाथ में है जी सीधी लड़ाई। अब जनता लड़ेगी जिससे संजय बेनीवाल की लड़ाई जी, क्योंकि उन्होंने ही इनको आगे किया है। और तो सब अपनी पार्टियों को लेके आगे हुए हैं जी, कोई किसी पार्टी से है, कोई किसी पार्टी से है, और वो पहले रह चुके हैं। अगर वो काम करवाने वाले होते तो पहले ही करवा चुके होते। 10 साल पहले उन्हीं का राज रहा है। कितने कार्य हो गया आप देख सकते हो, कितना क्या हुआ है हल्के में। बखूबी जनता को पता है इस चीज़ का, बस एक बार वो देखना चाहती है कि दोबारा कौन आएगा। कई जगह तो ऐसी है जी जहाँ ये 5 वार्ड है जी, आपको पता है। कल परसों भी शायद एक न्यूज़ आई थी उसको लेकर के कि कोई गली है वो काफ़ी टाइम से नहीं बन पा रही। आश्वासन देते कार्य करते ही नहीं है। अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। ये तो एक बार बन जाए बस, कार्य नहीं। कार्य बिना कार्य कौन करेगा जी? ये तो संजय बेनीवाल जी को एक बार आगे लाया जाए, जनता के बीच में रूबरू कराया जाए, क्योंकि जनता चाहती है जी अब की बार समालखा की जनता ये चाहती है कि संजय बेनीवाल को चेयरमैन बना के अपने कार्य को पूरे किए जाए। तो देखिए, बहुत ही मजबूती से दावा किया है पुनीत ने कि संजय बेनीवाल को एक बार मौका दे करके नगर पालिका का चेयरमैन बना दिया जाए, ताकि शहर के जो अधूरे या जो कि बिल्कुल काम हुए ही नहीं हैं, आधे अधूरे काम और नए काम जो हैं मजबूती से हो सकें और शहर का सुधार हो सके, शहर का विकास हो सके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, समालखा से।